मेरा नाम है। अरे छोड़ो, नाम बाद में बताऊंगी। पहले ये सुन लो कि मैं कैसी हूँ। उम्र है बस 23 की। गांव की हूँ। नाम है हमारा गांव बिशनपुर। मैं वो वाली लड़की हूँ जो सुबह सुबह उठती है, चाय बनाती है, फिर आंगन में झाड़ू लगाती है। और जब पोंछा मारती हूँ ना, तो मेरी कमर ऐसे झुकती है कि पड़ोस की आंटी जी कहती हैं, अरे बिटिया, इतना मत झुको, कोई देख लेगा। मैं हंस देती हूँ, कहती हूँ, आंटी जी देखने वाले तो देख ही रहे हैं, मैं क्या करूँ। मेरी आवाज़ थोड़ी मीठी है। लोग कहते हैं कि जब मैं बोलती हूँ तो जैसे कोई रेडियो पे गाना चला रहा हो। मेरे बाल लंबे हैं, काले हैं, और जब मैं उन्हें खोलती हूँ ना, तो हवा में ऐसे लहराते हैं कि पापा कहते हैं, बिटिया बाल बांध लिया कर, कोई उलझ ना जाए। मैं मुस्कुराती हूँ और सोचती हूँ कि उलझना तो किसी का दिल है ना। बाल क्या, आज सुबह की बात है। मैं चाय बना रही थी। गैस पर दूध उबल रहा था। मैंने चम्मच से हिलाया और थोड़ा सा दूध मेरी उंगली पर गिर गया। गरम था। मैंने उंगली मुंह में डाली, चूसी, और तभी दरवाजे पर आवाज़ आई, अरे चाय तैयार है क्या। वो था हमारा पड़ोसी। नाम है उसका विक्की। विक्की 25 साल का है, शहर में नौकरी करता है, लेकिन हर हफ्ते गांव आता है। कहता है, गांव की हवा में कुछ और ही मज़ा है। मैंने कहा, विक्की भैया, चाय तैयार है, लेकिन दूध गर्म है, जलना मत। वो हंसा, बोला, जलने का शौक तो मुझे है ही। मैं समझ गई कि बात कुछ और है, लेकिन मैंने अनसुना कर दिया। चाय का कप थमाया और खुद दूसरे कप में चाय डाली। हम दोनों आंगन में बैठे। विक्की ने चाय पी, बोला, तेरी चाय में कुछ जादू है, पीते ही मन खुश हो जाता है। मैंने कहा, जादू नहीं, प्यार है। मैं जब बनाती हूँ तो सोचती हूँ कि जो पिएगा उसका दिन अच्छा जाए। वो मेरी तरफ देखने लगा। मैंने नज़रें झुका लीं। फिर बोला, तेरा दिन कैसा चल रहा है। मैंने कहा, बस घर का काम, मम्मी की मदद, और सोचती हूँ कि कब कुछ नया होगा। वो बोला, नया जैसे। मैंने हंसते हुए कहा, जैसे कोई नया मेहमान आए या कोई नई कहानी शुरू हो। वो चुप हो गया। फिर बोला, मेहमान तो मैं हूँ ना। मैंने कहा, हाँ, लेकिन तुम तो पुराने हो गए। वो हंसा। फिर हम बातें करने लगे। विक्की ने बताया कि शहर में उसकी नौकरी अच्छी चल रही है, लेकिन वहाँ दोस्त नहीं हैं। मैंने कहा, दोस्त तो यहाँ भी कम हैं। वो बोला, तू है ना। मैंने कहा, मैं दोस्त हूँ। वो बोला, हाँ, और कुछ ज़्यादा भी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चाय पीती रही। फिर मम्मी की आवाज़ आई, बिटिया कपड़े धोने हैं। मैं उठी। विक्की भी उठा। बोला, मदद करूं। मैंने कहा, नहीं, तुम जाओ, आराम करो। लेकिन वो मान नहीं रहा था। बोला, चल मैं बाल्टी उठाता हूँ। हम कुएं पर गए। मैंने रस्सी खींची, बाल्टी भरी, विक्की ने उठाई। मैंने कहा, भारी है, संभल के। वो बोला, तेरे लिए तो और भारी भी उठा लूँगा। मैंने हंसते हुए कहा, अरे इतना मत बोला करो, लोग सुन लेंगे। वो बोला, सुनने दो। मैं चुप हो गई। फिर हम घर आए। मैंने कपड़े धोने शुरू किए। विक्की पास ही बैठा रहा। मैंने साबुन लगाया, रगड़ा और पानी डाला। मेरी साड़ी थोड़ी सी गीली हो गई। विक्की देख रहा था। मैंने कहा, क्या देख रहे हो। वो बोला, काम देख रहा हूँ। मैंने कहा, काम या कुछ और। वो हंसा। बोला, दोनों। फिर मैंने कपड़े सूखने डाले। विक्की ने मदद की। एक साड़ी मेरे हाथ से छूट गई, हवा में उड़ी। विक्की ने पकड़ी। बोला, तेरी साड़ी बहुत नरम है। मैंने कहा, हाँ, मम्मी ने दी है। वो बोला, पहन के दिखाना कभी। मैंने कहा, कब। वो बोला, अभी। मैं हंस पड़ी। बोली, आगे पागल हो गए हो। वो बोला, पागल तो तुझ पर हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, बस कपड़े टांगे। फिर हम घर के अंदर आए। मम्मी ने पूछा, विक्की खाना खा के जाना। वो बोला, हाँ आंटी। खाना बन रहा था। मैं रसोई में थी। विक्की बाहर बैठा था। मैंने सब्ज़ी काटी, मसाले डाले और तड़का लगाया। विक्की आया। बोला, क्या बना रही है। मैंने कहा, आलू गोभी। वो बोला, मेरा फेवरेट। मैंने कहा, पता है। वो हैरान। बोला, कैसे। मैंने कहा, पिछली बार तुमने खूब खाया था। वो मुस्कुराया। फिर बोला, तू सब याद रखती है। मैंने कहा, जो अच्छा लगता है वो याद रहता है। वो चुप हो गया। खाना तैयार हुआ। हम तीनों ने खाया। मम्मी ने कहा, विक्की तू अच्छा लड़का है। वो बोला, आंटी आपकी बेटी भी अच्छी है। मम्मी हंस पड़ी। मैं शर्मा गई। खाना ख़त्म हुआ। विक्की उठा। बोला, मैं चलता हूँ।
मैंने कहा, इतनी जल्दी? वो बोला, काम है, लेकिन कल आऊँगा। मैंने कहा, ठीक है। वो चला गया। मैं बर्तन धोने लगी। मम्मी बोली, बिटिया विक्की अच्छा लगता है? मैंने कहा, हाँ दोस्त है। मम्मी बोली, बस दोस्त? मैंने कहा, हाँ मम्मी, लेकिन अंदर से कुछ और चल रहा था। मैं सोच रही थी कि विक्की की बातें, उसकी नज़रें, सब कुछ, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि बस दोस्ती है। रात हुई। मैं छत पर गई। चांद निकला था। मैं सोच रही थी, विक्की कल आएगा, क्या बात करूँगी, क्या पूछूँगी? फिर मैंने सोचा कि कुछ नहीं पूछूँगी, बस वैसे ही बातें करूँगी जैसे आज की। लेकिन दिल में कुछ था जो कह रहा था कि कल कुछ नया होगा। अगली सुबह फिर वही रूटीन, चाय, झाड़ू, पोंछा। लेकिन आज मैंने थोड़ा ध्यान दिया। मैंने गुलाबी साड़ी पहनी, बाल खोल लिए। मम्मी ने कहा, आज कुछ खास है? मैंने कहा, नहीं मम्मी, बस मन हुआ। फिर विक्की आया, दरवाजे पर खड़ा था। मुझे देखकर बोला, वाह, आज तो कुछ और ही लग रही है। मैंने कहा, क्या? वो बोला, जैसे कोई अप्सरा। मैं हंस पड़ी। बोली, अप्सरा चाय बनाती है? वो बोला, बनाएगी तो पी लेंगे। हम फिर आंगन में बैठे, चाय पी। विक्की ने कहा, कल रात सोया नहीं? मैंने पूछा, क्यों? वो बोला, तेरी याद आ रही थी। मैंने कहा, झूठ मत बोलो। वो बोला, सच। मैं चुप हो गई। फिर बोला, तूने सोचा? मैंने कहा, क्या? वो बोला, मेरे बारे में। मैंने कहा, हाँ, सोचा कि तुम पागल हो। वो हंसा। फिर बोला, पागलपन भी तो प्यार है। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर हम कुएं पर गए। आज मैंने खुद बाल्टी भरी। विक्की ने कहा, मदद करूं? मैंने कहा, नहीं, मैं कर लूँगी। लेकिन बाल्टी भारी थी। मैंने खींची, रस्सी फिसली, मैं गिरते गिरते बची। विक्की ने पकड़ लिया। मेरी कमर पर उसका हाथ था। मैंने कहा, छोड़ो। वो बोला, गिर जाएगी। मैं खड़ी हो गई। उसका हाथ हटा, लेकिन दिल धड़क रहा था। मैंने कहा, चलो घर। वो बोला, ठीक है। घर आकर मैंने कपड़े धोए। विक्की फिर पास बैठा। मैंने साबुन लगाया, रगड़ा। मेरी साड़ी फिर गीली हुई। विक्की बोला, गीली हो गई? मैंने कहा, हाँ। वो बोला, बदल ले। मैंने कहा, यहाँ? वो हंसा। बोला, नहीं, अंदर जा। मैं अंदर गई, साड़ी बदली। बाहर आई तो विक्की बोला, अब और अच्छी लग रही है। मैंने कहा, क्यों? वो बोला, क्योंकि सूखी है। मैं हंस पड़ी। फिर हम बातें करने लगे। विक्की ने कहा, तू शादी कब करेगी? मैंने कहा, जब मन करेगा। वो बोला, मन कब करेगा? मैंने कहा, जब कोई सही लगेगा। वो बोला, मैं कैसा हूँ? मैंने कहा, अच्छा। वो बोला, बस अच्छा? मैंने कहा, और क्या? वो चुप हो गया। फिर बोला, मैं सीरियस हूँ। मैंने कहा, मैं भी, लेकिन अंदर से डर लग रहा था। दोपहर हुई। मम्मी सो गईं। हम आंगन में थे। विक्की ने कहा, चल छत पर चलें। मैंने कहा, क्यों? वो बोला, हवा अच्छी है। मैं मान गई। हम छत पर गए। विक्की ने कहा, देख कितना सुंदर है। मैंने कहा, हाँ। वो मेरे पास आया। बोला, तू भी सुंदर है। मैंने कहा, बस करो। वो बोला, नहीं करूँगा। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने छुड़ाया। बोली, क्या कर रहे हो? वो बोला, प्यार। मैंने कहा, ऐसे नहीं। फिर मैं नीचे आ गई। विक्की भी आया। मैंने कहा, विक्की, तुम समझते क्यों नहीं? वो बोला, क्या समझूं? मैंने कहा कि मैं तैयार नहीं। वो बोला, कब होगी? मैंने कहा, श्रीदत्त पता नहीं। वो चुप हो गया। फिर बोला, मैं इंतज़ार करूँगा। मैंने कहा, ललित मत करो। वो बोला, करूँगा। शाम हुई। विक्की चला गया। मैं अकेली थी। सोच रही थी, क्या करूं? विक्की अच्छा है, लेकिन मैं तैयार नहीं। फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं उससे साफ कह दूंगी। अगली सुबह विक्की फिर आया। मैंने कहा, बात सुनो। वो बोला, बोल। मैंने कहा, मैं तुम्हें दोस्त मानती हूँ, बस। वो बोला, यह बात है? मैंने कहा, हाँ। वो चुप हो गया। फिर बोला, ठीक है, दोस्त ही सही। मैंने कहा, सच? वो बोला, हाँ। फिर हम हंस पड़े। उस दिन के बाद हमारी दोस्ती और मज़बूत हो गई। विक्की अब प्यार की बात नहीं करता, बस मजाक, हंसी, मदद। मम्मी खुश, मैं खुश,
और गांव वाले कहते हैं देखो कितनी अच्छी जोड़ी है, लेकिन हम जानते हैं कि ये जोड़ी दोस्ती की है। समय बीता, विक्की की नौकरी लगी, वो शहर चला गया, लेकिन हर हफ्ते आता। हमारी दोस्ती वही, कभी कभी पुरानी बातें याद आती हैं, हम हंसते हैं। मैंने कभी शादी नहीं की, विक्की ने भी नहीं। हम बस दोस्त हैं, अच्छे दोस्त, और यही काफ़ी है।